हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो मैं स्पॉट डीसीए बॉट के हवाले से बना रहा हूँ। किस तरह उसको यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी जो सेटिंग है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और डिफरेंस बताऊँगा कि ऑटो इन्वेस्ट और स्पॉट डीसीए बॉट का जो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो क्या है। तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इस वीडियो के आपने एंड तक बने रहना है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी डीसीए के ऊपर, जिसके अंदर मैंने जो है उसका कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर किया था आपको, किस तरह आप मैनुअली जो है उस डीसीए को यूज़ करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब तक अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रेफरल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जल्द से जल्द अपना अकाउंट क्रिएट करें और मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट के साथ इसको शुरू करके यहाँ पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऑटो इन्वेस्ट का बताया था कि ऑटो इन्वेस्ट जस्ट लाइक ऐसा है जैसे आपने एक कमेटी डाली हुई है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। जैसे आप जो है हर महीने थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम के साथ। जैसे लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि जैसे 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा का जो है आप टाइम फ्रेम रखें उसके अंदर, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मगर उसकी जो सेटिंग है वो किस तरह की सेटिंग है, कौन कौन सी सेटिंग जो है आपको करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, वो मैंने सब चीज़ें अपनी जो है ऑटो इन्वेस्ट की भी जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने बताया था आपको। अगर वो भी आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो है ऑटो इन्वेस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं जो है आपको बता देता हूँ कि ऑटो इन्वेस्ट जो है वो किस तरह वर्क करता है, उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटो इन्वेस्ट का जो है ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पर नहीं आपको शो होता तो आप मोर पे जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है यहाँ पर ट्रेड के अंदर जो है यहाँ पर आपको शो हो रहा है ऑटो इन्वेस्ट। तो जिस तरह ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटो इन्वेस्ट का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने ऑटो इन्वेस्ट की अपनी वीडियो बनाई थी तो यहाँ पे जितनी भी अमाउंट थी वो माइनस में थी, और नीचे जितने भी प्लान्स थे मेरे सारे माइनस में थे। मगर इसके अंदर आप अभी देख सकते हैं सब के सब जो है प्रॉफिट में है। मगर क्या है, मैंने जो है इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रोकी हुई है अभी। तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नीचे करूँ जब ये माइनस में हो। उससे क्या फ़ायदा होगा वो आप अगर मेरी ऑटो इन्वेस्ट की आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वो मैंने सब चीज़ें उसमें बताई थी। तो अभी मैंने इसको पॉज किया हुआ है। पॉज करने से मुराद ये है कि मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी यहाँ पे, मगर क्या है मेरा प्रॉफिट जो है होता रहेगा। अगर जिस तरह ही इसकी जो है एवरेज प्राइस से ऊपर जाएगी प्राइस तो मुझे जो है यहाँ पे प्रॉफिट होगा, मगर मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अभी इसका जो है इसका मैंने ऑफ नहीं किया हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्योंकि इसका जो है प्लस में जो है इतना नहीं गया हुआ। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपका +7 या +10 तक अगर हो गया है तो आप जो है इसको स्टॉप करके आप चाहते हैं कि इसकी एवरेज प्राइस और कम करूं मैं, तो माइनस में जाने के बाद आप इसको जो है यहाँ पर ऑन करेंगे और अपनी जो है थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। वो मैंने सब चीज़ें आपको ऑटो इन्वेस्ट में बताई थी, वही चीज़ें जो है आप इस पर अप्लाई करेंगे। अब सब चीज़ें यहाँ पर आपको खुद ब खुद ही देखनी है और मैनुअली जो है ना आपने कंट्रोल करनी है प्राइस, कब आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है कब कम करनी है, वो सब चीज़ें जो है आपने मैनुअली यहाँ पर आप करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना मेरा प्रॉफिट हुआ है और इतने इन्वेस्टमेंट के साथ। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ पर, ये देखें मिनिमम। और ये जब माइनस में ज़्यादा किया हुआ था तो मैंने 0.2 कर दिया था, 0.3 तक कर दिया था, ज़्यादा मैंने जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं की। मगर उसके अंदर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है मेरा इतना प्रॉफिट बन रहा है, जैसे 6% से जो ऊपर है मेरा प्रॉफिट बन रहा है। तो इसलिए स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जो है ना जिनके पास बड़ी अमाउंट है तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट जो है ज़्यादा शो होता है और उनको ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। और इसके अंदर ये भी मैंने आपको बताया था कि लॉस नहीं होता स्पॉट ट्रेडिंग, आपका अकाउंट कभी ज़ीरो नहीं होगा, वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। चलें अब मैं जाता हूँ स्पॉट डीसीए बॉट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप लॉगिन होंगे अपने जो है बाइनेंस अकाउंट के अंदर तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना मैंने जो है बॉट का यहाँ पर ऐड किया हुआ है, मगर आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो आप जाएंगे मोर पे, मोर पे जाने के बाद वही स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड,
और ट्रेड के अंदर दिया हुआ है यहाँ पर ट्रेडिंग बॉट्स। जैसे ही मैं ट्रेडिंग बॉट पे टैप करूँगा, ट्रेडिंग बॉट का जो इंटरफेस है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर बॉट दिया हुआ है। मोर बॉट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें सब ऑप्शन दिखा रहा है, जितने भी बॉट्स हैं स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर रहा है। मैंने जो है ये भी कवर किया था, ये भी कवर किया है, आज जो है मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अगर आपने स्पॉट ग्रिड और ऑटो इन्वेस्ट के हवाले से मेरी वीडियोस नहीं देखी तो उनका जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं मेंशन कर दूंगा लिंक, वहाँ पर जाकर आप जो है देख सकते हैं। आज मैं कवर कर रहा हूँ सिर्फ स्पॉट डीसीए को। अच्छा, स्पॉट डीसीए के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लो एवरेज एंट्री कॉस्ट। तो इससे मुराद ये है कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था डीसीए का, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो उसके अंदर बहुत मैंने चीज़ें जो है अच्छे तरीके से समझाई थी आपको। तो इसके अंदर क्या है, आपका जो एवरेज प्राइस है ना वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, जिसके बिहाफ पर आपको जो प्रॉफिट है वो जो है जल्दी होने लग जाएगा। क्योंकि आप बड़ी जो अमाउंट है ना वो आप नीचे लगाते हो, और जो छोटी अमाउंट है, यूं कह लें कि जिस तरह बड़ी इन्वेस्टमेंट आप नीचे करोगे, फॉर एग्जांपल आपने $50 की नीचे की है और ऊपर किया आपने $10, तो आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा ना वो आपका मिनिमम होगा, मिनिमम प्राइस पे होगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा जैसी एवरेज प्राइस से ऊपर प्राइस जाएगी किसी भी कॉइन की तो आपको प्रॉफिट जल्द से जल्द होने लग जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जैसे ही यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पे मैं जो है टैप करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉट डीसीए बॉट का जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। और ये जो सब सेटिंग है ना, ये पूरी की पूरी सेटिंग आपको जो है समझनी है कि पूरी की पूरी सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है प्राइस डेफिएशन, दूसरा दिया हुआ है टेक प्रॉफिट। प्राइस डेफिएशन वो होता है कि कितना परसेंट जो है ना, ये अगर आप परसेंटेज लिखी हुई है 1%, कितना परसेंट नीचे जाए तो मेरी जो है इन्वेस्टमेंट लगे और कितनी लगे, और वो ये दिया हुआ है डीसी ऑर्डर साइज। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं 7.5 से। अच्छा, अगर आप 2-3 साल पहले अगर आप जाएं तो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट थी $12, मगर अब इन्होंने जो है कम कर दिए, 7.5 से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि जो प्राइस डेविएशन है ये परसेंटेज है, जो आपने परसेंटेज यहाँ पे सेट करेंगे। तो अगर 1% है तो 1% नीचे जाएगी प्राइस बीटीसी की, ये प्राइस है, ये 1% नीचे जाएगी तो आपकी जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लग जाएगी 7.5। इसी तरह अगर आप परसेंटेज इसकी बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ पर इसकी परसेंटेज जो है जैसे मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 3%। तो अब क्या होगा, अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, प्राइस जिस तरह ही नीचे जाएगी 3% जो है नीचे गई तो आपकी जो है इन्वेस्टमेंट लग जाएगी 7.5। इस इन्वेस्टमेंट को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो किस तरह कंट्रोल करेंगे, जैसे अभी मैं एक पूरी आपको सेटिंग करके बताता हूँ तो इसके अंदर जो है ना आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अब जिस तरह यहाँ पर है 3%, अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म उसके लिए लगाना कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ करें, तो इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा रखोगे आप इसके अंदर, जैसे 50% रखो। या आप ऐसा करते हो कि नहीं, आप चाहते हो कि भाई मैं खुद ही इसको बंद कर दूँ, तो यहाँ पर आप जो है 100% भी कर सकते हो। 100% से मुराद ये है कि ये आप जब तक चाहोगे, क्योंकि 100% तो होगा भी नहीं, और ये है कि जब आप चाहोगे तो तभी आप इसको बंद करके यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए होगा वो। मगर मैं चाहता हूँ कि चलें 10% पे जो है ना ये क्या हो, प्रॉफिट निकले मेरा, उसके बाद मेरा दूसरा राउंड इसका शुरू हो जाए। जैसे फर्स्ट राउंड इसका अगर कंप्लीट होगा इतने प्रॉफिट पे तो ये बंद कर देगा, दूसरा राउंड शुरू कर देगा, मगर उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें ऐड करता रहेगा। अब वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 7.5 बेस ऑर्डर साइज जो है मैंने ये ले लिया। उसके बाद डीसीए ऑर्डर साइज जो है ना वो भी मैं कर देता हूँ 7.5। अब इसके अंदर ये देखो, ये आपको कैलकुलेट करके भी बता रहा है कि इतनी आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। तो मिनिमम अमाउंट के साथ आप इसके साथ भी कर सकते हैं, मगर आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम डीसी ऑर्डर्स, तो मैक्सिमम डीसी ऑर्डर्स को आप कम भी कर सकते हो। यहाँ पे जिस तरह आप इसको कम करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ 5 करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं 45 यूएसडीटी आ रहा। तो इसी तरह जो है आप इसको अपने लिहाज से जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो
इस सेटिंग को यूज़ करके आप बहुत सारी जो है अपनी स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हैं, मगर मेरा समझाने का मकसद ये है कि आपको जो है पहले कॉन्सेप्ट समझ में आए डीसीए बॉट का जो है। अब इसके अंदर आपने ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैं बता रहा हूँ, इतना हो गया। इसकी जो 10% मैंने किया है, इसको आप 20% भी कर सकते हैं। जितना प्रॉफिट आप लेना चाहें उसको आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और ये भी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो इसके कॉइन के मुताबिक जो है वो आप लगाएंगे, और उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक जो है इसकी सेटिंग करेंगे आप पूरी की पूरी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बीटीसी के हवाले से। बीटीसी के जो अभी करंट प्राइस जो है चल रहे हैं 64,000 समथिंग जो है, तो इसके अंदर मैं इसके लिहाज से जो है आपको चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, नीचे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस ऑप्शन जो है आ रहा है, ये वैसे शो नहीं होगा आपको, इस तरह का शो होगा। तो आप जिस तरह इस पर टैप करेंगे तो ये जो एडवांस ऑप्शन है ये ओपन हो जाएंगे इस तरह। इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर चीज़ें आपको क्या दे रहा है, एक दे रहा है ट्रिगर प्राइस, और एक दे रहा है डेविएशन मल्टीप्लायर, और दूसरा दे रहा है डीसीए ऑर्डर साइज मल्टीप्लायर। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है बहुत सारे लोग जो हैं ये सब चीज़ें बताएंगे यहाँ पे, मगर जो मेन चीज़ है जो जिसको मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिगर प्राइस। और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मगर ट्रिगर प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको डिसाइड करना होता है कि आपका जो बॉट है वो कब स्टार्ट हो। तो वो आपको जो है किस तरह आपने वो सेटिंग करनी है उसकी, वो भी मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आगे, कि एवरेज प्राइस आपने कॉइन की जो है किस तरह निकालनी है। ये भी बहुत सारों को ये नहीं पता होता और बहुत सारे आपको बताते भी नहीं है इस सेटिंग के अंदर। ये दो चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये एक तो ट्रिगर प्राइस और एवरेज प्राइस जो है किस तरह आप कॉइन की निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा सब की सब। अच्छा, अब क्या हो गया, अब ये है कि जिस तरह मैंने ये आपको बताया है कि 3% ये किया, 10% ये किया, और मिनिमम मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, और इतने जो है मैंने राउंड लगा दिए और इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। अब क्या है, अब नीचे आगे ट्रिगर प्राइस को अभी छोड़ दें, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले किस तरह हमने कॉइन की जो है एवरेज प्राइस निकालनी है, तो उसके लिहाज से आपने ट्रिगर प्राइस यहाँ पे सेट करनी है। नीचे आ जाती है ये सेटिंग, डेविएशन मल्टीप्लायर और डीसी ऑर्डर साइज मल्टीप्लायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेविएशन मल्टीप्लायर पे आप फॉर एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर 1%, 1% से मुराद है कि ये जो आपने ऊपर किया है ना डेविएशन, ये जो प्राइस लिखी है, ये जो परसेंटेज है, अगर 1% किया तो 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो कोई चेंज नहीं हुआ, उतना ही परसेंटेज बनेगा जितना आपने ऊपर सेट किया। मगर क्या है, अगर आपने इसको बढ़ा दिया यहाँ पर प्राइस, अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया 1.1, अब क्या होगा इसके अंदर, अब चीज़ें यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है 3% डेविएशन, यहाँ पर हो गई 1.1। अब ये वर्क किस तरह करेगा, मैं आपको कैलकुलेटर पे लेकर चलता हूँ, वहाँ से आपको चीज़ें सही समझ में आएंगी। यहाँ पे मैंने जो है अपना कैलकुलेटर ओपन कर दिया है। अब इसके अंदर क्या था, डेविएशन जो परसेंटेज है वो हमने डाली थी 3, और जो नीचे हमने किया था 1.1, तो उससे जो है हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से। अब क्या हो गया इसके अंदर, इसके अंदर ये होगा, पहले जो है 3% पे ये लग रही थी, मगर अब जो है 3.3% पे जो है नीचे इन्वेस्टमेंट होगी। कितनी होगी, 7.5, जो हमने वहाँ पर लिखी थी अपनी डीसीए ऑर्डर प्राइस जो है। मगर क्या है, प्राइस इसी पर ही लगेगी जो हमने सेट किया वहाँ पर 7.5, 7.5। एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट होगा, हमें 10 का प्रॉफिट हुआ, ये राउंड हो गया कंप्लीट। उसके बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा यहाँ पे, फिर 10 का प्रॉफिट हुआ, फिर ये कंप्लीट हुआ। इस तरह जो है 8 जो राउंड है वो कंप्लीट होंगे, तो आपका प्रॉफिट भी बनता रहेगा और बंद भी करता रहेगा साथ साथ। ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये परसेंटेज अगर होगी ये बढ़ती जाएगी, इसको जो है आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है आगे जो है मल्टीप्लाई होती रहेगी। अभी जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था 3% को 1.1 से, अब क्या करूँगा, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर 1.1 से, तो मेरी जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है ना वो मेरी इस परसेंटेज पे जब ये जाएगी प्राइस, तब जो है मेरी सेकंड जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरी 7.5 की वो इस परसेंटेज पे जाकर हो। इसी तरह इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.1 से और
तो अब ये और ज़्यादा बढ़ गई। इसी तरह इसको फिर मैं और कर दूंगा 1.1 से, और बढ़ गई। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये हमने 3 किया था और यहाँ पे 1.1, और हमने कितना किया था, 8 ऑर्डर्स हमने यहाँ पे प्लेस किए हैं। तो ये क्या होगा, ये 8 टाइम्स जो है ना नीचे जाएगा। अब ये कितना नीचे जाएगा वो भी आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर, कि जैसे ये है 3% पे है ये। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो आपकी जो टोटल परसेंटेज है वो आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर पे आता हूँ, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से, -24 जो है तक नीचे जाएगा। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो होती जाएगी कितनी, 7.5। मगर इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सेम हो रही है। मगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, नीचे जाए तो मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, कम ना हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए एक और ऑप्शन दिया हुआ है। फिर मैं दोबारा जो है उसी पर ही जाता हूँ, स्पॉट डीसीए के इंटरफेस पे। अब यहाँ पर उसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं, मगर आपके लिए आसानी यही है कि आप इसको जो है 1 पर ही कर दें। जो डेविएशन मल्टीप्लायर है इसको आप जो है 1 पर ही आप रहने दें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है समझने में आसानी होगी। यहाँ पर आप सेटिंग अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, मगर इसको आप 1 पर ही रहने दें, क्योंकि आपके लिए आसानी होगी कि भाई किस तरह जो है आपने जो है कैलकुलेशन करनी है इसकी। मगर वो यही है कि आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है कि आपने अगर उस लिहाज से स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि भाई मेरी परसेंटेज भी बढ़े नीचे जाके, और ये है कि मेरी जो साइज़ मल्टीप्लायर है वो भी बढ़ता रहे। तो अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑटो इन्वेस्ट के अंदर नहीं है, यहाँ पर दी हुई है। ऑटो इन्वेस्ट के अंदर हम मैनुअली जो है इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करते थे कि भाई प्राइस नीचे जाए, तब जो है हम उसकी प्राइस खुद ही हमें बढ़ानी पड़ती थी। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर सब ऑटो जो है सेटिंग दी हुई है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अगर हम ये जो है ना इसी ऑर्डर साइज मल्टीप्लायर अगर हम यहाँ पे लिख लिख दें 1.1, 1.1 से मुराद क्या है, 1.1 से मुराद ये है, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है डीसी ऑर्डर साइज की, इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.5। इससे क्या फ़ायदा होगा, फिर मैं आपको कैलकुलेटर पे लेकर चलता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे वहाँ पर हमने किया था 7.5, और नीचे हमने परसेंटेज जो है मल्टीप्लायर की जो है वो लिखी थी, उससे जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब देखें, अब जो मेरी जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है ना, जो सेकंड राउंड में जो शुरू करेगा ये, तो उसके अंदर ये नीचे जाने पर जो है, अब पहले तो कर रहा था 7.5, मगर अब इसके अंदर ये बढ़ा दिया, ये 8.25 पे करेगा ये। कितना नीचे जाने पर, -3% पे। और 10% का प्रॉफिट हुआ, ये राउंड कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड राउंड पे आपको यही चीज़ें करेगा। मगर इसके अंदर क्या है, अब इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो ये 8 टाइम्स करेंगे, ये 8 टाइम्स जो है ना मल्टीप्लाई होता रहेगा। इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से, तो आपकी जो थर्ड इन्वेस्टमेंट है वो इतनी होगी। इसी तरह मैं इसको फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.1 से, जो मेरी फोर्थ इन्वेस्टमेंट है वो इतनी होगी। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, नीचे जाने पर खुद ब खुद ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। जो आप ऑटो इन्वेस्टमेंट मैनुअली करते थे, यहाँ पर जो है खुद ब खुद ही ये कर रहा है। तो इस लिहाज से जो है आप जो है इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अपने लिहाज से कर सकते हो। इसकी बहुत सी जो सेटिंग्स हैं आप बनाकर जो है, जैसे इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है ना ये भी आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। एडिशनल ऑप्शन है इसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है जो मैंने आपको बताई है। और एक ये भी है, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और जो नीचे जितनी भी सेटिंग है ना वो आपने नहीं करनी, ये सेटिंग कुछ भी नहीं करनी, आप इनको ऐसे ही रहने देना है। और आपने बस यहाँ पर जिस तरह ही आप अमाउंट जो है यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी मैं आपको फिर एक दफ़ा जो है रिवाइज करवा देता हूँ पूरी की पूरी सेटिंग। जैसे ये मैंने आपको बताया कि 3% आप रखेंगे, अगर आपने ये परसेंटेज बढ़ा दी तो जो आपकी सेकंड इन्वेस्टमेंट है ना ये लगेगी, मगर परसेंटेज जो है उसकी बढ़ जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आप टेक प्रॉफिट भी अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड का अगर टेक प्रॉफिट इतना निकलेगा, उसके बाद ये एक राउंड जो है बंद करके दूसरा राउंड शुरू कर देगा। जो आपने दिया हुआ है ना यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो सेकंड राउंड का जो टाइम है वो भी आप इसके अंदर कम से कम इतना ही सेट कर सकते हैं, इससे कम नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज़ मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझाई है वो ये है डीसीए ऑर्डर साइज।
जिस तरह ही आप इसको आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस तरह ही ये 8 राउंड तक नीचे जाता रहेगा, तो आपका जो है नीचे जो है आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी और ऊपर जो है कम होगी। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मैंने समझा दी हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह आप जो है ट्रिगर प्राइस कॉइन का जो है निकाल सकते हैं। बेसिकली आप कॉइन का एवरेज प्राइस निकालते हैं, उसके लिहाज से आप ट्रिगर प्राइस यहाँ पे सेट करते हैं। अब मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं जो है BTC है, इसको मैं जिस तरह ही टैप करूँगा तो इसका जो चार्ट है कॉइन का वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर ये देखिए सेटिंग है, ये ऊपर आप देख सकते हैं एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है इसका। तो आपने जो है ना 1 डे पर आपने क्लिक करना है, 4 आवर्स पे नहीं करना, 1 डे पे करना है आपने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है हायर प्राइस, एक है लोअर प्राइस। हायर प्राइस आ रही है यहाँ पर 65,000 और लोअर है 52,500। अब आपको फिर मैं कैलकुलेटर पे लेकर चलता हूँ। कैलकुलेटर पे आया तो अब मैंने क्या किया, हायर प्राइस थी 65,000, उसमें मैंने प्लस कर दिया 52,500। सही है, प्लस किया, उसके बाद मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से। ये जो प्राइस है ना, ये इसकी एवरेज प्राइस है। और ये मैंने प्राइस बताया आपको कम से कम। आप यहाँ पर अभी मैं चार्ट पे दोबारा लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ पर 1 डे की जो है टाइम फ्रेम सेट करते हैं, मगर वो समझते हैं कि 1 डे का ही दिखा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट दी हुई है, तो ये ऑलमोस्ट 1 मंथ का दिखा रहा है। ये 1 मंथ के अंदर जो है प्राइस, लोअर प्राइस यहाँ पर थी और हायर जो है यहाँ तक गई। तो ये आपने नोट करना है यहाँ पर, क्योंकि जो अभी जो करंट जो डेट है वो है जैसे सितंबर 25 को जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सितंबर 25 तो अराउंड जो है ये 1 मंथ की जो है ना इसके अंदर ये दे रहा है। तो ये आपने चेक कर लेना है, आपने जो है टाइम फ्रेम यही सेट करना है और ये आपने अमाउंट ले लेनी है। और ये करके जो है आपने जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये जो एवरेज प्राइस आपने निकाल ली, यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा मिल गया कि भाई ये प्राइस जो है, इस प्राइस पे जो है ना मैं अगर अपना बॉट जो है स्टार्ट करता हूँ, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट है ना, जो बेस, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है इसका इंटरफेस दोबारा ओपन कर लिया है स्पॉट DCA का। तो यहाँ पर मैंने वही सेटिंग मैंने की हुई थी जो मैंने आपको बताई थी। इतनी मेरी जो है टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बन रही थी और जो जो मैंने आप लोग को सेटिंग बताई है। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म जो है ना स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बताई है। आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, मगर उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो है ना आप ये जो परसेंटेज है ना ये आप बढ़ा दोगे। मे बी आप कर दो 5%। 5% पे करोगे तो बहुत जो है आपके, मे बी जो है आपके जो राउंड है वो पूरे हो ही ना। यहाँ पर 8 है, तो मे बी आपके जो है 1 महीने 2 महीने के अंदर भी जाकर जो है ना मे बी आपके जो राउंड है यहाँ पर आधे लगे। जैसे 4 राउंड यहाँ पे हों और 4 अभी आपके रहते ही हो, क्योंकि आपने जो है परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी यहाँ पर। तो इतना परसेंटेज जो है इतना नीचे जाता नहीं है अगर मैं BTC की मैं अगर बात करूँ तो। अब क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे ट्रिगर प्राइस है। अब ट्रिगर प्राइस आप अंदाज़न आपको जो है मैंने बताया कि इस तरह निकाल सकते हैं आप एवरेज प्राइस जो है किसी भी कॉइन की। तो अब आपने ट्रिगर करना है। अब मेरे ख्याल से ना ये है 59 के करीब करीब। तो इसका मैं अगर राउंड ऑफ करता हूँ इसको, तो मैं जो है यहाँ पर अज्यूम करता हूँ कि मैं जो है इसको 59 पर जो है ना मैं इसका लगा देता हूँ मैं। या 59 नहीं तो आप मोस्टली जो है BTC जो है 60,000 से लेकर जो है 62,000 के अंदर रहता ही है। तो आप चाहते हो कि भाई नहीं मैं जल्द से जल्द जो है इसको स्टार्ट करूं, तो आप जो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस है ना वो आप लिख सकते हो यहाँ पे कितनी, 60,000। अब क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर, ये मैंने पूरी आपको सेटिंग बताई है। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं पूरी सेटिंग, मगर ये जो ट्रिगर प्राइस है ये कोई भी नहीं बताता। तो ये एक सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया। और किस तरह एवरेज प्राइस आपको कॉइन की निकालनी है, इस एवरेज प्राइस जो मैंने आपको बताया ना ये एक जगह यूज़ नहीं होगी, ये बहुत सारी जगहों पर बहुत से बॉट्स जो है आप लगाते हो। जैसे मैं अगर बात करूँ कि भाई स्पॉट ग्रिड की जिस तरह बात करूँ, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसके अंदर भी जो ट्रिगर प्राइस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर किस तरह हमने जो है उस स्पॉट ग्रिड को किस तरह हमने किस ट्रिगर प्राइस पे हमने ऑन करना है। उससे क्या होता है कि जिस तरह ही वो ऑन होगा तो उतने पर जाकर जो है ना जैसे आधे डॉलर जो है वो रखेगा और आधे का जो है वो बाय कर लेगा BTC। अगर आपने स्पॉट ग्रिड बॉट के हवाले से मेरी जो है
वीडियो नहीं देखी तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर जो है वो भी देख सकते हैं। अब ये सब चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये सब चीज़ें हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है और ये भी है। जो डेविएशन मल्टीप्लायर है, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप 1 पे ही रखें। ऊपर आप अगर परसेंटेज बढ़ा देंगे तो वो भी बढ़ जाएगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये चीज़ और ये चीज़। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखकर आप इस बोर्ड को यूज़ करेंगे। और ये मैं बता दूं, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी मैंने आपसे जो है डिस्कस की है। आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ज़्यादा प्राइस के साथ, जैसे $1000 है आपके पास, $2000 है, लॉन्ग टर्म आपने सोचा हुआ है, तो आप यहाँ पर जिस तरह मैंने यहाँ पर 7.5 किया, तो यहाँ पर आप 100 कर सकते हैं या $50 कर सकते हैं। इसी तरह जो है फिर यहाँ पर आप ये जो परसेंटेज है ये भी बढ़ा सकते हैं इसकी, जो भी आप करना चाहते हो। अगर लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो ये जो प्रॉफिट है ये भी आपका मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, बहुत सी सेटिंग इसके अंदर और भी न्यू सेटिंग जो आपको समझाई हैं, किस तरह आप जो है किसी भी कॉइन का एवरेज प्राइस मालूम करके उसका ट्रिगर प्राइस जो है सेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। और अगर नहीं समझ में आई तो आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसका जो है जितना हो सकेगा तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। वैसे मैंने बहुत से लोगों को जो है रिप्लाई किया भी है अपनी वीडियोस में, उन्होंने जो जो पूछा है मुझसे। और इस सेटिंग के हवाले से अगर आपकी कोई स्ट्रेटजीज़ है जो आपने लगाई हैं और बहुत ज़्यादा जो है उससे आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप वो भी जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके पास मे भी मेरे से ज़्यादा या मेरे से बेहतर जो है स्ट्रेटजी हो आपके पास। अगर मेरे कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते तो टेलीग्राम का जो है मेरा ग्रुप है, उसमें आप जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। और अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे ये होगा आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चले सही है, ये वीडियो यहीं तक की थी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।